हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो पहला इसमें दिया हमारा 293 केल्विन्स और दूसरा जो 470 केल्विन्स दिया है। तो पहले हम 293 केल्विन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे दोस्तों ये डायरेक्ट फार्मूला हमने बना दिया है। तो K इक्वल टू क्या होता है हमारा, K इक्वल टू 273 प्लस C होता है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको इन्वर्ट कर दिया है। तो K माइनस 293 इक्वल टू C। तो इस पे रखते हैं फार्मूला पे। तो 293 डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो K माइनस 273, K जो दिया हमारा 293 दिया है, तो हम उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, 470 K है। तो फिर उसी फार्मूले रखेंगे। तो K माइनस 273, तो K हमारा 470 दिया है। तो 470 माइनस 273 इक्वल टू 193 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। पहला दिया 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया है 373 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 25 डिग्री सेल्सियस को देखते हैं। हमारा जो K इक्वल टू 273 प्लस C ये फार्मूला था। तो हमें K बताना है। तो K 273 प्लस C। तो यहाँ पर देखिए 273 प्लस C इक्वल टू प्लस 25 इक्वल टू 298 K। तो केल्विन हमारा जो है 298 पे आ गया। इसी प्रकार इसमें एक और क्वेश्चन दिया, देखते हैं बी में देखिए 373 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो फिर उसी फार्मूले पर रखेंगे जो हमने बताया अभी, K इक्वल टू 273 प्लस C। ये जो 273 है K की वैल्यू है। ठीक, तो इसी प्रकार K हमारा दिया है 373 प्लस 273 इक्वल टू K, तो 646। तो K की वैल्यू हमारी जो है 406। उसके बाद की रीजन फॉर द फॉलोइंग से ऑब्जर्वेशन, नेप्थेलिन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेप्थेलिन बॉल जो होता है वो कोई बिना अपना कोई सॉलिड छोड़े हुए वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेप्थेलिन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन इजीली द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नेप्थेलिन फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट टेकिंग प्लेस इन लिक्विड। दस नेप्थेलिन बॉल डिसअपियर विदाउट टेकिंग लिविंग एनी सॉलिड। ठीक, अब इसी में दूसरा दिया है, why we can get the smell of perfume sitting several meters away. Gaseous particle possess high speed and large spread between them. Particle of perfume diffuse into the gaseous particle at very fast rate and reach our nostrils. This enable us to smell the perfume from the distance. कहने का मतलब ये है कि आप कई मीटर दूर बैठे रहते तो आप तक खाने की खुशबू हो और परफ्यूम की खुशबू आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि जो हमारे ईयर होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, उनके पार्टिकल जो तेज़ी में उसको बहुत तेज़ी मूव करते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। पहला है वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। Sugar is a solid, have strong attraction force between them. The particle of sugar, water is a liquid. The force of attraction here are weak than sugar. Oxygen is again the force attraction of the are the weakest in the gases. ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन एक गैस है। देखिए गैस के जो पार्टिकल होते हैं दूर होते हैं, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है। और जो सॉलिड होते हैं उनके फोर्स जो है इसे बहुत घने डेंसिटी में रहते हैं, और उसके बाद जो लिक्विड है उनके थोड़ी दूर रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो शुगर में होगा, उसके बाद वाटर में, उसके बाद ऑक्सीजन में। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्त,
25 डिग्री। वाटर एट 25 डिग्री प्रेजेंट इन लिक्विड। 25 रूम टेम्परेचर पे वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड में। और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। और 100 डिग्री एट दिस टेम्परेचर द वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बनने लगता है। ठीक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ये है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, और बी है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, जो रूम टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इज लिक्विड बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो स्पेस बट हैज़ फिक्स्ड वैल्यूम दैट इज एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो। जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर वाटर वेपराइज्ड होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और इसी तरह भी आयन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज डिफाइंड शेप वॉल्यूम लाइक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट इज रिजिड एट रूम टेम्परेचर। इसके शेप को हम नहीं बदल सकते रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे हमारा जो है सॉलिड बना रहता है। और इसके बाद आता हूँ क्वेश्चन है, वाई इज आइस एट 273 के more effective than water at the same temperature? Ice at 273 has less energy than water, although both are the same temperature. Water possesses the additional latent heat of fusion, hence 273 ice is more effective than cool water. कहने का मतलब यह है कि जो वाटर होता है अगर आप उसको हीट करने जाते हैं तो उसमें और भी ऊर्जा आ सकती है, तो उसी को हाइड एनर्जी, उसी के कारण जो है आइस जो है मोर इफेक्टिव होता है और उसके पास लेस एनर्जी होती है। 8वां क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कहने का मतलब ये है कि अगर आप गर्म पानी से जलते हो या भाप से तो कौन सा ज़्यादा दर्दनाक होगा? तो इसमें स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, इट प्रोड्यूस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देयरफॉर बर्न्स प्रोड्यूस बाय स्टीम हैज। कहने का मतलब वही है, स्टीम हैज मोर एनर्जी, क्योंकि वो जो पानी गर्म हो रहा है उस अवस्था से आगे जा चुका है तो उसके पास अधिक ऊर्जा होगी। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन हमारा आता है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग शोइंग चेंज इन इट स्टेट। देखिए तो इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। तो सॉलिड से अगर हम डायरेक्टली गैस में करते हैं तो उसका हो जाता है फ्यूजन, और फिर अगर हम सॉलिड से लिक्विड में करेंगे तो वेपराइज्ड, अगर हम गैस से लिक्विड में करेंगे तो कंडेंसेशन, और अगर डिसॉलिडिफिकेशन हो जाएगा लिक्विड से सॉलिड, और ये अगर सॉलिड से हम डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं तो सब्लिमेशन हो जाता है। और अगर हम गैस से सॉलिड में करेंगे सब्लिमेशन या डिसब्लिमेशन ही होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।